हरे कृष्णा। क्या एक पत्नी अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ला सकती है? क्या कोई इंसान यमराज के सामने खड़ा होकर मृत्यु को चुनौती दे सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक स्त्री की शक्ति, उसका प्रेम और उसका अटूट विश्वास स्वयं यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण की सबसे महान कथा है। यह है वट सावित्री व्रत की पवित्र कथा। बहुत समय पहले मध्य देश में एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था अश्वपति। राजा अश्वपति अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके राज्य में हर तरफ सुख शांति थी। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके पास धन, वैभव, सेना और सम्मान सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। दिन बीत गए, महीने बीत गए और फिर वर्ष भी गुजर गए। राजा का मन धीरे धीरे उदास रहने लगा। एक दिन राजा ने निश्चय किया, अब मैं भगवान की शरण लूंगा। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने वर्षों तक देवी सावित्री की पूजा की। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर तेज फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। तब देवी सावित्री प्रकट हुई और बोली, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? राजा अश्वपति की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे केवल संतान चाहिए। देवी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्री जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के महल में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। जैसे जैसे सावित्री बड़ी होती गई, उनका सौंदर्य और बुद्धिमानी भी बढ़ती गई। उनका चेहरा इतना तेजस्वी था कि लोग उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन सावित्री केवल सुंदर ही नहीं थी, वे दयालु, विनम्र और अत्यंत धार्मिक भी थी। समय बीत गया। अब सावित्री विवाह योग्य हो चुकी थी। राजा अश्वपति ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर चुनो। सावित्री यात्रा पर निकल पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां उनका सामना स्वयं मृत्यु से होने वाला है। सावित्री अपने रथ में बैठकर विभिन्न राज्यों और आश्रमों की यात्रा कर रही थी। वे केवल सुंदरता या वैभव नहीं देख रही थी, बल्कि ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी जिसके भीतर सच्चाई, धर्म और करुणा हो। एक दिन उनकी यात्रा घने जंगलों की ओर पहुंची। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की मधुर आवाजें और शांत वातावरण था। तभी सावित्री की नजर एक युवक पर पड़ी। वह साधारण वस्त्र पहने हुए था। उसके हाथ में लकड़ियां थी। वह अपने अंधे माता पिता की सेवा में लगा हुआ था। उस युवक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह था सत्यवान। सावित्री कुछ पल तक उन्हें देखती रह गई। उनके मन में एक अनोखी शांति महसूस हुई। उन्होंने मन ही मन कहा, यही मेरे जीवन के योग्य पति हैं। सावित्री महल लौट आई। राजा अश्वपति ने मुस्कुराकर पूछा, पुत्री, क्या तुम्हें अपना जीवन साथी मिल गया? सावित्री ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिताजी, मैंने सत्यवान को चुना है। राजा ने तुरंत ऋषियों और विद्वानों को बुलाया। उसी समय महान तपस्वी देवर्षि नारद वहां पहुंचे। राजा ने उनसे सत्यवान के बारे में पूछा। कुछ क्षण तक नारद जी मौन रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सत्यवान अत्यंत गुणवान है। वे सत्यवादी हैं, धर्म प्रिय हैं और महान आत्मा हैं। राजा के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन अचानक नारद जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, परंतु एक बहुत बड़ा दोष है। राजा घबरा गए। क्या दोष? नारद जी बोले, आज से ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया। राजा अश्वपति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, कोई दूसरा वर चुन लो। लेकिन सावित्री शांत थी। उन्होंने कहा, एक बार जिसे मैंने अपने हृदय से पति स्वीकार कर लिया, उसे मैं कभी नहीं बदल सकती। उनकी आंखों में अटूट विश्वास था और फिर सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति सत्यवान और सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। राजमहल में पली बड़ी राजकुमारी अब बिना किसी शिकायत के साधारण जीवन जी रही थी। वह सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती और अपने पति का ध्यान रखती। दिन धीरे धीरे बीत गए, लेकिन सावित्री के मन में एक बात हमेशा चलती रहती थी। उन्हें देवर्षि नारद की बात याद थी। 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। जैसे जैसे वह दिन नजदीक आने लगा, सावित्री का मन बेचैन होने लगा, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा।
उन्होंने कठोर व्रत और पूजा शुरू कर दी। 3 दिन तक उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया। वे लगातार भगवान से प्रार्थना करती रही, हे प्रभु मेरे सुहाग की रक्षा करना। और फिर वह दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु लिखी हुई थी। सुबह सूर्य की किरणें धरती पर फैल रही थी। सत्यवान हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने लगे। सावित्री ने कहा, स्वामी आज मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान मुस्कुराए और बोले, चलो। दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगे। घने पेड़, ठंडी हवाएं और पक्षियों की आवाजों के बीच वे आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय बाद सत्यवान पेड़ काटने लगे, लेकिन अचानक उनके हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। उनके माथे पर पसीना आने लगा। उन्होंने धीरे से कहा, सावित्री मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सावित्री घबरा गई। उन्होंने तुरंत सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और तभी अचानक चारों तरफ का वातावरण बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी। आकाश में अजीब सा अंधेरा छाने लगा। सावित्री ने सामने देखा और उनका हृदय कांप उठा। उनके सामने स्वयं यमराज खड़े थे, काले वस्त्र, हाथ में पाश और चेहरे पर दिव्य तेज। यमराज धीरे धीरे सत्यवान के पास आए। उन्होंने सत्यवान के शरीर से उनकी आत्मा को निकाला और आगे बढ़ने लगे। लेकिन उस दिन एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जो पहले कभी नहीं हुआ था। सावित्री भी यमराज के पीछे चल पड़ी। यमराज पीछे मुड़े और बोले, देवी अब वापस लौट जाओ, मनुष्य यहाँ तक नहीं आ सकते। लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। सावित्री लगातार यमराज के पीछे चलती रही। जंगल का रास्ता धीरे धीरे और रहस्यमय होता जा रहा था। चारों ओर अजीब सन्नाटा था, लेकिन सावित्री के कदम नहीं रुके। यमराज फिर पीछे मुड़े और बोले, हे देवी तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है, अब वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने विनम्र स्वर में कहा, हे धर्मराज पत्नी का धर्म है, वह अपने पति का साथ कभी ना छोड़े। जहाँ मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं भी जाऊंगी। यमराज उनकी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी बातें धर्म से भरी हुई हैं। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अपने पति के जीवन के अलावा कोई एक वरदान मांग लो। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज बोले, तथास्तु, और फिर आगे बढ़ने लगे। लेकिन सावित्री अब भी उनके पीछे चल रही थी। कुछ देर बाद यमराज फिर बोले, देवी तुम अभी तक मेरे पीछे क्यों चल रही हो? सावित्री बोली, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यमराज फिर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, एक और वरदान मांगो। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज बोले, तथास्तु। फिर वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। जब यमराज भी सोच में पड़ गए, उन्होंने कहा, देवी तुम्हारी निष्ठा और बुद्धि ने मुझे प्रसन्न कर दिया, एक अंतिम वरदान और मांगो। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज बिना सोचे बोले, तथास्तु। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद अचानक यमराज रुक गए। उन्होंने अपनी भूल का एहसास हुआ। सावित्री मुस्कुराई और बोली, हे धर्मराज आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन बिना पति के मैं माता कैसे बन सकती हूँ? कुछ क्षणों तक चारों तरफ मौन छा गया। यमराज सावित्री की बुद्धिमानी, प्रेम और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी आज तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को भी हरा दिया। मैं सत्यवान को पुनः जीवन देता हूँ। इतना कहते ही यमराज अदृश्य हो गए। उसी क्षण जंगल में सत्यवान ने आंखें खोल दी, जैसे वे गहरी नींद से जागे हों। सत्यवान बोले, सावित्री क्या मैं सो गया था? सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। सत्यवान और सावित्री वापस अपनी कुटिया की ओर लौटने लगे। जब वे घर पहुंचे तो एक और चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था। सत्यवान के अंधे माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। कुछ समय बाद उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। उस दिन सभी ने समझ लिया कि सच्चा प्रेम, विश्वास और अटूट निष्ठा ऐसी शक्ति है जो मृत्यु को भी झुका सकती है। तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। वट अर्थात बरगद का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं माना जाता। हिंदू मान्यताओं में वट वृक्ष को अमृता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि इसकी जड़ में ब्रह्मा जी का वास है, तने में भगवान विष्णु का और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसी कारण
महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। लेकिन इस कथा का अर्थ केवल पति की लंबी आयु नहीं है। यह कथा हमें सिखाती है कि अगर मन में सच्चा विश्वास हो, यदि प्रेम में निष्ठा हो, यदि इरादे मजबूत हो, तो भाग्य की लिखी हुई रेखाएं भी बदली सकती है। यही कारण है कि आज भी वट सावित्री व्रत करोड़ों महिलाओं की आस्था का प्रतीक है। आप सभी को हमारे YouTube चैनल की ओर से वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।